अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले हम लाइट्स ऑन कर लेते हैं क्योंकि अभी अभी तो मैं सिर्फ जागी हूँ और यहाँ पे जी कमरे का हाल कुछ इस तरह से है। और क्योंकि ना मैंने आज मेरा कोई भी मूड नहीं था, मैंने कहा आज मैं व्लॉग बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करूँगी, ऐसे ही बनाऊँगी जैसे देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। तो मैंने जब से आई हूँ मैं ईद ख़त्म हुई है तब से मैंने बिल्कुल भी सफाई वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो आज हम लोग सफाई भी डिटेल से करेंगे और किचन में जो बर्तन है वो भी वॉश करने हैं। कपड़े इतने सारे गंदे पड़े हुए हैं, इधर सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं तो वो भी वॉश करने हैं। तो बस आज जो जो होता जाएगा साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। और आज दिन है संडे का और मेरा कोई मूड नहीं था कि आज मैं वॉइस ओवर करने का ना, तो इसलिए भी मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ कि ऐसी वीडियो बनाती हूँ। पहली वीडियो है जो मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं। हस्बैंड जो हैं वो जा चुके हैं, उन्होंने नाश्ता नहीं किया है क्योंकि वो कहते हैं मैं लेट हो जाऊँगा। तो वैसे भी उनका दिल भी नहीं था नाश्ता करने का, तो मैंने कहा चलो पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं मोबाइल चार्ज पे लगा देती हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल की ना बैटरी बिल्कुल डेड हो रही है। तो मोबाइल चार्ज लगा लेती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ और इसके बाद जो है हम नाश्ते की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते में जो है मैंने इस तरह से पराठा बनाया। पराठा के मैंने मतलब लाइट घी लगाया है और साथ में मैं एग फ्राई कर रही हूँ। लेकिन मुझे इससे इतना डर लगता है ना जैसी छींटें आती हैं। तो यहाँ पे जो चाय बना रही हूँ, चाय जो है मैं बिल्कुल कम दूध की बनाती हूँ, थोड़े से दूध की मतलब कि बिल्कुल थोड़े से दूध की बनाती हूँ क्योंकि मैं जो है डेयरी आइटम बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। तो दूध में मतलब कि मैं ना होने के बराबर यूज़ करूँ। वैसे चाय तो मुझसे ना पिए तो तब भी अच्छा है, लेकिन ये कि मैं चाय के बगैर नाश्ता नहीं कर सकती, इसलिए मैं दूध बहुत कम यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मैं चाय के बगैर नहीं मतलब नाश्ता कर सकती। तो बस ये मैं अभी अपना नाश्ता तैयार करती हूँ और फिर उसके बाद नाश्ता करके तो बाकी के जो काम होते हैं वो साथ साथ करते हैं क्योंकि आज संडे भी है और टाइम हो रहा है तकरीबन 12 बजे का। तो मुझे ये कि मैं जल्दी से पहले मशीन लगा लूँ, लाइट का भी कोई पता नहीं होता कब आना जाना उसका। और बाहर का जो मौसम है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाहर जो है इतना कोई ख़ास मौसम तो नहीं है, वैसे तो बाहर जो है धूप है, सही अच्छी वाली धूप है। आज फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नाश्ता जो है मैं अकेले कर रही हूँ। वैसे जो है हस्बैंड के साथ करती हूँ, रोज़ाना तो नहीं, लेकिन ये कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं हस्बैंड के साथ ही नाश्ता करती हूँ। तो आज वो बस जल्दी से चले गए और मेरा फ़र्स्ट टाइम ऐसे है कि मैं नाश्ता अकेले बैठ के कर रही हूँ छुट्टी वाले दिन, वो भी। अच्छा जी, मेरे रूम की जो है यहाँ पे सफाई हो चुकी है और वॉशरूम मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो ये वॉशरूम होता है इसको पहले मैं वॉश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं नंबर वाइज नेक्स्ट रूम की तरफ जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये रूम भी मैंने साफ़ कर लिए। तो होता तो वैसे साफ़ ही है, लेकिन ये कि सिर्फ इसकी बेडशीट वगैरह ठीक करनी होती है। और यहाँ पे जो कुछ पेपर सामने नज़र आ रहे हैं आपको, वो सामने पेपर जो नज़र आ रहे हैं वो इसलिए मैंने रखे हुए हैं क्योंकि उसकी मैंने कटिंग करनी थी, तो इस वजह से। और बाकी यहाँ पे जी मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया, डस्टिंग वगैरह करनी है अभी। तो डस्टिंग जो है मैंने अभी तक नहीं किया। और यहाँ पे जी ये मेरा जो स्टैंड था ये जो है टूट गया, इसकी लाइट जो है वो टूट चुकी है। तो खैर एल्फी से बाद में मैं जोड़ूंगी। तो इधर की भी मैंने गैलरी की भी सफाई करनी है, लेकिन अभी नहीं, इसकी बाद में करती हूँ। तो पहले हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से हम लोग जो है लाइट भी ऑफ़ कर देते हैं। तो नेक्स्ट रूम की तरफ जो ये वाला रूम है इसकी भी सफाई हो चुकी है। यहाँ पे हमारा वैसे रात को हम लोग इधर ही सोते हैं, तो इसकी सफाई हो चुकी है सारी। और ये सारी इसकी सफाई हो चुकी है। बाकी वो मेरा सामने दुपट्टा पड़ा हुआ है जो आपको लग रहा होगा कि अभी वो गंदा है। खैर यहाँ पे जी अब हम चलेंगे कि बाहर। तो बाहर जो ये भी मैंने रूम साफ़ कर लिया। मैंने आपको बताया ना मैंने नंबर वाइज सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे जी ये हो रही है, बाहर मशीन लगी हुई है, इतनी सारा मतलब कि मशीन लगी हुई है। और यहाँ पे किचन की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। तो मैं सबसे पहले जल्दी से पहले एक कपड़े वगैरह वॉश करूँगी क्योंकि यहाँ से ये ख़त्म हो गया तो समझो मेरा पूरा घर साफ़ है। और बर्तन अभी तक मेरे गंदे पड़े हुए हैं, वो मैंने अभी तक वॉश नहीं किए बर्तन। तो ये कुछ इस तरह से हालत हुई हुई है किचन की। तो अभी चलती हूँ, जल्दी से पहले इनको ख़त्म कर लेती हूँ और साथ में मोबाइल चार्ज पे लगाती हूँ क्योंकि इस तरह से काम नहीं होना है। तो पहले मैं ये बड़े कपड़े वॉश करके ना फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर जी सफाई वगैरह हो गई थी, मशीन वगैरह सारी मैंने वॉश वगैरह कर दी थी, सब कुछ रख दिया था। ऊपर कपड़े वगैरह ऊपर छत पर डाल रही थी। तकरीबन यहाँ पे टाइम हो रहा है 5 सवा 5 का और अभी बस मैं फ्री हुई हूँ। यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर दिए हैं।
बर्तन वगैरह सारे मेरे वॉश हो चुके हैं, किचन बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ हो गया है। और यहाँ पे जी ये जो मिट्टी की हमारी वो है हांडी है, इस पे मैंने लेप लगा दिए, जैसे वो गाँव में नहीं लगाते ना लेप, इस तरह से लेप लगाती है। तो अब मम्मी मामा की कॉल आई थी कि हम लोग जाना है उधर, जॉयलैंड जाना था छोटी सिस्टर को लेके, क्योंकि उसको बहुत टाइम से बताया हुआ था कि जाना है लेके, लेकिन अभी हम उनका प्लान बनाया तो हम लोग अचानक से बस उधर ही जा रहे हैं। और मैं भी बस शार लेके आती हूँ, तैयार शार होती हूँ, क्योंकि टाइम जो है 5 बजे उन्होंने कहा था निकलना है, और यहाँ पे जी 5:15 हो गए। तो बस शार लेते हैं और तैयारी करते हैं, फिर आगे जाके बताऊंगी आपको कि हम गए हैं या नहीं गए क्योंकि हमारा कोई पता भी नहीं होता ना, हमारे प्लान बनते हैं और बस ख़त्म भी हो जाते हैं। बस ये वाला ड्रेस निकालना है मैंने अभी अभी, क्योंकि बाकी तो इतने फैंसी तो मैं पार्क में पहन के जा नहीं सकती हूँ। बस ये वाला ड्रेस पहनूंगी और बस ये मैं तैयार हो चुकी हूँ। शार मैंने ले लिया था और मैंने अबाया पहन लिया और कुछ इस तरह से, और साथ में मैंने बैग भी ले लिया। और मैं तैयार मतलब कि इस तरह से बाइक बगैर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि हस्बैंड के साथ तो जाना नहीं है, और वो भी हम लोगों ने वापस आ जाना है घूम फिर के तो अभी वैसे भी अंधेरा हो जाना है, तो इसलिए तो बाहर मुझे वैसे भी जाना इसलिए इतना मुश्किल लगता है क्योंकि तैयार होना पड़ता है इसलिए। तो बाया पहनो, आसान सा काम पहनो, बस हल्का सा मेकअप करो और निकल जाओ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, अभी चलते हैं बाय। मामा लोग आ गए और बस अभी चलते हैं हम। रास्ते में मैं जा ही रही थी तो फिर मैं वापस आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि बारिश नहीं शुरू थी और मैंने कपड़े वॉश किए होते, सारी मेरी मेहनत पे पानी फिर जाना था, तो मैं जल्दी से पहले कपड़े उतार लेती हूँ फिर जाती हूँ। अच्छा, मैं स्टॉप तक आ भी गई हूँ और मुझे यूँ लग रहा था कि मैं लेट हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे इतना जल्दी जल्दी मैं भाग के आई हूँ, सांस भी चढ़ गई मुझे। और अभी तक ये लोग आए ही हैं, मुझे ये लग रहा था कि ये लोग स्टॉप पे ना वेट कर रहे हैं मेरा, और ये लोग अभी तक आए ही नहीं हैं। और मुझे ना बहुत बुरा लगता है यहाँ पे वेट करते हैं स्टॉप पे खड़े होकर किसी का वेट करना। और उतना ही जितना जिस चीज़ इंसान को नफरत होती है इंसान के आगे वही कुछ आता है। बिल्कुल इस टाइम ना मैं लाल हुई हुई हूँ, इतना जल्दी जल्दी जो आई हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मामा और दोनों सिस्टर थी और भाई था, हम सारे जा रहे थे और गाड़ी आ गई थी और मुझे पता नहीं था कि गाड़ी आ गई। वो मुझे आवाज़ें दे रहे थे कि इधर देखो इधर देखो, और मैं देख रही थी कि पता नहीं कहाँ से आनी थी गाड़ी। बस जी हम लोग जा रहे थे और मौसम भी मतलब कि यहाँ पे हो रहा था, बारिश का होने वाला था, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं जल्दी से कपड़े उतार के लेके आई हूँ क्योंकि बारिश आने वाली थी इसलिए। बस जी हम लोग अभी अभी निकले हैं और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की सी ना। और अभी यही है कि मौसम ना ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग आए हैं और ये भी ना हो कि कुछ हो। अच्छा जी, मौसम का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और अच्छा इससे मौसम में ना मतलब गाड़ी ना अपनी होनी चाहिए कि मतलब बंदा जिस टाइम मर्ज़ी मतलब घर चला जाए और जिस टाइम मर्ज़ी आ जाए ना, क्योंकि यहाँ पे ये होगा कि अब जब अगर बारिश शुरू होगी तो फिर हमारा ये होगा कि जाएंगे कैसे, क्रीम वगैरह करेंगे, बाहर आ जाना है, और यहाँ पे तो बंदा मतलब कहाँ जाए समझ भी नहीं आती है। तो माशाल्लाह से ये पार्क भी बहुत अच्छी थी और मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, बहुत मतलब पार्क वगैरह में हमारा आना जाना इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। तो ये था सुपर स्पेस जहाँ पे हम लोग इंडोर था, और यहाँ पे अंदर जाके तो वो भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि अंदर जाके क्या होगा। और हमारा ये था कि आउटडोर तो हम लोग को इतना नहीं करना था, क्योंकि आउटडोर में ये था कि बारिश शुरू होने वाली थी और हमें ये था कि अभी फ़ायदा नहीं है बाहर आने का। तो यहाँ पे जी हम लोग इंडोर आ गए। और अच्छा इंडोर का ना एक ये बहुत मतलब इनका ये है कि यहाँ पे ना इन्होंने कोई घड़ी वगैरह लगाई हुई है और ना ही यहाँ पे कोई खिड़की विंडो वगैरह, मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं जो बाहर का मंजर दिखा सके ना कि बाहर क्या हो रहा है, दिन है रात है सुबह है शाम, मतलब कि क्या है कुछ भी नहीं। हमें बस यहाँ पे हम लोग आते हैं, लाइटिंग इन्होंने इतनी कुछ ज़बरदस्त की हुई है, और यहाँ पे बच्चों के लिए खास करके मतलब कि पिंक येलो रेड इस तरह से बहुत अच्छी की हुई है उन्होंने। और साथ में मतलब अंदर इतना इंजॉय करता है बंदा कि पता ही नहीं चलता कि कब टाइम गुजर गया। और इस तरह से ना तो यहाँ पे रश भी इतना ज़्यादा था, और झूले भी माशाल्लाह से मतलब कि इतने अच्छे थे, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। और हम लोग छोटी सिस्टर को लेके आए थे, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और इधर ही वो भी बैठी हुई थी। तो कहती मेरी वीडियो लाजमी बनाना, क्योंकि मैंने ना मतलब कि अपनी कोई बनानी है, पता नहीं उसने क्या करना था। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी वीडियो भी बना लूँगी, लेकिन इतने तेज़ चलते हुए कहाँ पता चलता है कौन कहाँ बैठा है कौन कहाँ नहीं बैठा हुआ। तो हमें डर भी था कि ये ना हो, इस झूले से डर भी ना जाए, लेकिन ये था कि वो बिल्कुल भी नहीं डरी है और इतनी खुशी खुशी से ले रही थी।
छोटे भी बड़े भी बैठे हुए थे, बड़े भी बैठे हुए थे। वैसे है तो है छोटों का, बड़ों का तो है कोई नहीं ये वाला। तो यहाँ पे बस जी हम लोग झूले पे इधर बैठी हुई थी वो, और साथ में मैं वीडियो बना रही थी और हम लोग यहीं पे बैठे थे। और मैं देख रही थी कि मतलब कि कहाँ से क्या और क्या, मतलब कि इतना मतलब कि अच्छा भी लग रहा था। और अभी मतलब कि दिल भी नहीं करता, मुझे तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ भी, कोई भी राइड लेने का या कुछ भी ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सीन होता है कि यहाँ पे जी आपको कार्ड लेना पड़ता है, 100 रुपीज़ का कार्ड होता है, और वो आपको ना चार्ज करना पड़ता है मिनिमम, मतलब कि कम से कम ना 1000 रुपीज़ से चार्ज करना पड़ता है। उससे आप जितना मर्ज़ी चार्ज कर लेना, तो आप यूज़ कर सकते हैं उसे। तो वहाँ बैलेंस के तौर पे वो आपको यूज़ करना पड़ता है जो इंडोर का है। तो यहाँ पे जी फिर आगे थे दूसरे वाले में, ये था पेंडुलम वाले में। यहाँ पे दोनों तो सिस्टर यहाँ भी पे बैठी ये हुई कुछ थी, इस कज़न भी तरह थी। से था, मुझे भी तो यहाँ कहा पे था, ये लेकिन सारे बैठे हुए मेरा थे और बिल्कुल भी साथ इसमें में बैठने का कोई मूड नहीं था। और क्योंकि इतना तो खैर कोई था ही, मतलब कि मज़े वाला तो था नहीं, मुझे ऐसे बच्चों वाला लग रहा था, और मैं इसमें कभी भी ना बैठती। और फिर जिन्होंने कहा कि हम लोग हॉन्टेड हाउस में जाएंगे, तो हम लोग वहीं पे बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे कि जाएंगे तो अंदर पता नहीं क्या होगा। और इस तरह से हम लोग ये था कि पता नहीं क्या होगा। और यहाँ पे ये दिखा रहे थे स्क्रीन पे ना, ये कुछ इस तरह से जब अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरह से होंगे। और मैं अपनी छोटी सिस्टर को डरा रही थी, मैंने कहा तुम वापस कैसे आओगी। मतलब ये वैसे भी हॉन्टेड मतलब कि सीन वगैरह वीडियो वगैरह बहुत देखती रहती है, तो उसके लिए कुछ नया नहीं था, उससे अच्छा लग रहा था कि मैं जाऊँगी और मुझे अच्छा लगेगा। तो हम लोग जी बाहर आ गए थे वापस। तो बाहर आके तो मौसम जो है इतना अच्छा हो रहा था, बारिश बिल्कुल भी नहीं था। मैं ये था कि बारिश हुई होगी बाहर, लेकिन बारिश नहीं हुई थी, पता नहीं हुई भी हुई तो हमें पता नहीं है। तो हम लोग जा रहे थे दूसरी तरफ, और यहाँ पे मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। यहाँ पे फिर जोकर टाइप आ गए थे, और भी था एक, पता नहीं कुछ इस तरह से था। और फिर जी सिस्टर आ गई थी नेक्स्ट में। और बाहर जब हम लोग आए थे, अच्छा एक में वो था पता नहीं कौन सा था, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे भी बैठी थी, तो मैं इसको देख रही थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ बैठी हुई है, और मैं वीडियो बनाना शुरू की, मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो गई है। तो खैर जी ये भी कुछ इस तरह से था। इसका नाम है, मुझे नहीं आता कि इसका नाम क्या था, क्योंकि मैं इसका नाम ढूंढ रही थी और मुझे ना नज़र ही नहीं आ रहा था इसका नाम। चेयर, पता नहीं कुछ इस तरह, चेयर लिफ्ट नहीं, चेयर लिफ्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं कुछ इस तरह से था, चेयर सब कुछ इस तरह से था। तो ये भी बहुत अच्छा था। और अच्छा फिर हम नेक्स्ट में आ गए थे, तो यहाँ पे जी जो हमारे सामने आगे कपल जा रहे हैं, और हम लोग इसको देख के इतना मतलब हैरान हो रहे थे। इन बंदों ने भाई रास्ते में अपना एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा है। और पता नहीं क्यों मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे वो बड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब कि पब्लिक में इस तरह की हरकतें करना बहुत ही अजीब लगता है। तो मैं अपनी सिस्टर को कहती, मैंने कहा ये लगता है न्यूली मैरिड है ना, तो वो मुझे बता रही थी, कहती है नहीं मुझे लगता है कि ये मैरिड है ही नहीं क्योंकि इसीलिए इस तरह की मतलब कि इस तरह से जा रहे हैं। खैर हमें क्या। तो जी हम लोग इधर आ गए थे, और ये वाला जो नहीं है ना, इसमें ये था कि बिल्कुल ये चलता वलता कोई नहीं था, और एक ही राउंड लेना पड़ता था, और एक राउंड में वापस जो है आपको नीचे वापस आ जाना था। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको जी दिखाना था पूरा पार्क, यहाँ से नज़र आता है। और मैं तो पता नहीं क्यों कार पार्किंग वाली साइड पे बैठी थी, दोनों साइड पे जो सिस्टर्स बैठी हुई थी, फिर भी मैंने मोबाइल झांक झांक के तो मैंने वीडियो बनाई है। और इस तरह से पूरा पार्क नज़र आता है, और इतना कलरफुल सा और इतना मज़े का लगता है ना, नीचे बिल्कुल चुन्ने मुन्ने से लगते हैं लोग। और इतना डर भी लगता है जब नीचे देखो, तो इतना डर लगता है, और दूर दूर तक आपको इतना कुछ नज़र आ रहा होता है यहाँ पे बैठ के ना, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपको। और नीचे वाले जो झूले हैं वो सारे आपको बिल्कुल छोटे 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 से लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत ऊपर भी आ गए थे, और मैं बार बार सिस्टर को बिठाया, मैंने कहा बैठ जाओ तुम, गिरी ना जाओ, दरवाज़ा ना खुल जाए। और वो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। और यहाँ पे मैं इस बात पे थी कि हम लोग सबसे ऊपर हम लोग आ गए ना। और दूसरी साइड पे बार बार जो गाड़ियाँ थी, और बाकी ये था सीन था। तो यहाँ पे जी मैं बता रही थी कि यहाँ पे मामा लोग बैठे हुए थे, और पता नहीं वो लोग कहाँ थे, मुझे हम लोग तो भूल ही गए थे कि उन्हें कहाँ छोड़ के आए हैं हम लोग। तो बस ये था आज का, मतलब कि हम लोग इसी तरह से घूमे फिरे हैं, और छोटी सिस्टर को लेके आए, शुक्र है भाई वो खुश हो गई है। और फिर हम लोगों ने जाना था घर वापस, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, क्योंकि ना मैंने मशीन लगाई रखी है, तो इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। जी हम लोग घर के पास जो क्रीम उबर करवाई थी, हम लोग वहाँ पे उतर गए थे। तो मैं छोटी सिस्टर को लेके घर आ गई थी, और इसको ये था कि आइसक्रीम कहती है आइसक्रीम खानी है, तो बस इसको आइसक्रीम लेके देनी थी। और साथ में ना मैंने दही लेना था, दही लेके बस घर आना था। घर आ हम लोग जल्दी घर आ गए, तकरीबन 8 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। और घर आके तो फिर मैंने बनाना था पुलाव। तो पुलाव के लिए मैंने जो है गोश्त चढ़ा दिया था यखनी के लिए, और बाकी यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, और साथ में मैंने ये जो है खीरे वगैरह काट लिए थे, और साथ में दही।
क्योंकि खीरे जो है दही में, मतलब छोटी सिस्टर भी आई है तो उसे पसंद नहीं है खीरे, तो इसलिए मैंने अलग काट के कर दी, अलग काट दिया था। और ये मैंने इसके लिए पुलाव के लिए प्याज काट लिया अलग से। तो यहाँ पे ये मसाला, बस अभी पुलाव बनाते हैं। और क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख भी लग रही है और साथ में जी मैं थकी हुई बहुत ज़्यादा हूँ ना, मैं चाह रही हूँ जल्दी से खाना खा के मैं फिर सो जाऊँ। तो इससे फिर मैं जल्दी से, बस अभी हमारा पुलाव रेडी होता है तो उसके बाद फिर हम सोते हैं।